किसी ने सच ही कहा है कि नियम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आ सकती। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, यह किसी रिश्ते को नहीं मानते। पहला, एक कामी और चंचल मनुष्य। दूसरा, धन का लोभी मनुष्य। तीसरा, चापलूस आदमी। और चौथा, जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपसे कभी चोट खाई हो। इन चारों पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चारों को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। बात बहुत पुरानी है, जब अमरसिंहपुर नामक एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन हुआ करता था। राजा विक्रमसेन अत्यंत घमंडी और सन की स्वभाव का व्यक्ति था। वह बात बात पर क्रोधित हो उठता था, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। उसके इस व्यवहार से पूरा राज दरबार, मंत्री, सेवक, सैनिक सभी त्रस्त रहते थे। लेकिन उसका क्रोध इतना प्रचंड और अंधा होता था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे टोक सके या कुछ कह सके। राजा विक्रमसेन की कई रानियां थीं, पर उन सब में रानी अमरप्रभा विशेष प्रसिद्ध। रानी अमरप्रभा अत्यंत रूपवती, सुशील और व्यवहार कुशल थीं। समय अपनी गति से चलता गया। एक दिन की बात है, राजा विक्रमसेन और रानी अमरप्रभा अपने महल के समीप स्थित राजकीय उद्यान में सैर को निकले। वह उद्यान राज्य का सबसे सुंदर स्थल माना जाता था, जहां दुर्लभ फूलों की सुवास और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना देता था। वहां एक विशाल और घना वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर उस दिन अचानक एक जोड़ा तोता मैना आकर बैठ गया। वे पक्षी अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रहे। जैसे ही राजा और रानी की दृष्टि उन पर पड़ी, उनकी बातों का रुख उनकी ओर मुड़ गया। राजा ने रानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, प्रिय अमरप्रभा, क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा? रानी ने चकित होकर उत्तर दिया, महाराज, पक्षियों के जोड़े प्रायः नर और मादा के ही होते हैं। यह भी उसी प्रकार का जोड़ा प्रतीत हो रहा है, एक नर है और एक मादा। राजा हंसते हुए बोले, पर यह कोई अनिवार्यता तो नहीं रानी। यह भी तो हो सकता है कि ये दोनों नर हों या फिर दोनों मादा हों। संभव है कि ये दोनों भाई भाई हों। रानी ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे विचार से ये निश्चित ही नर और मादा हैं। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की पहचान करने में भ्रम हो रहा है। राजा बोले, मैं तो कहता हूं कि ये दोनों भाई भाई हैं। रानी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये नर मादा का जोड़ा है। यही बात धीरे धीरे विवाद का रूप ले बैठी। राजा और रानी के बीच उन पक्षियों को लेकर बहस छिड़ गई। राजा बार बार यही दोहराते रहे कि दोनों नर हैं, जबकि रानी अमरप्रभा अपनी बात पर अडिग थीं कि यह जोड़ा नर और मादा का है। दोनों एक दूसरे के तर्क काटते रहे और थोड़ी ही देर में यह मासूम सी बातचीत एक तीखी बहस का रूप ले चुकी थी। राजा विक्रमसेन का अहंकार आहत हुआ। उसे रानी की हठ और अपने मत की उपेक्षा असहनीय लगने लगी। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, ठीक है रानी अमरप्रभा, यदि यह दोनों पक्षी मेरे कहे अनुसार नर निकले तो मैं तुम्हें अमरसिंहपुर से निष्कासित कर दूंगा, और यदि यह जोड़ा नर मादा का निकला जैसा कि तुम कहती हो, तो मैं स्वयं 14 वर्षों के लिए इस राज्य को त्याग दूंगा। इस प्रकार एक मामूली पक्षियों की चर्चा एक गंभीर और दूरगामी शर्त में बदल गई। राजा ने तत्काल ही एक शिकारी को बुलाया और उसको यह आदेश दिया कि तुम तुरंत इस पेड़ में बैठे हुए दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसा लो। दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जो पक्षियों का जानकार था। राजा उससे कहने लगा कि तुम्हें यह बताना होगा कि दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। अब शिकारी ने अपना जाल डालकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी अमरप्रभा यह जानती थी कि यह दोनों पक्षी नर और मादा है। उसने क्या किया कि बड़ी ही चतुराई के साथ पक्षियों के विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान में ले गई। वहां पर उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए वह कहने लगी, भैया, मैं अपने महाराज से बहुत ही प्रेम करती हूं और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूं कि इस शर्त में तुम राजा को जितवा दो। अगर मुझे देश निकाला हो भी गया तो महाराज इस राज्य का संचालन ठीक ठाक से कर लेंगे, परंतु यदि महाराज 14 साल के लिए चले गए तो यह राज्य विहीन हो जाएगा। और यह कहते हैं कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता
वहां पर अराजकता फैल जाती है। राजा के ना होने के कारण डाकू, लुटेरे, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को जितवाना होगा। पक्षियों के जानकार ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वहीं शिकारी ने दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और महाराज के सामने पेश किया। राजा ने पक्षियों के जानकार से पूछा, हां भाई, अब तुम बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा? तब पक्षियों का विशेषज्ञ, जो पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अब क्योंकि दोनों पक्षियों में से असल में एक नर था और दूसरा मादा, रानी के कहे अनुसार अब उस विशेषज्ञ को झूठ बोलना था। तो वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब यह बात पता चली कि उसकी बात बिल्कुल ठीक निकली, तो राजा मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, रानी, तुम बहुत ही घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो, अब मैं तुम्हें देश निकाला देने जा रहा हूं। इस तरह से रानी ने उस पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रही थी। सोचने लगी कि अब मुझे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। तब रानी ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं, मैं गर्भवती हूं। अब आप ही बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा अहंकारी और सन की स्वभाव का तो था ही, कहने लगा, रानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो और इसके अनुसार तुम्हें देश छोड़कर जाना ही होगा। राजा ने उसी समय सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सैनिकों, हमारी रानी को पकड़कर ले जाओ और इसे हमारे राज्य की सीमा के बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। सैनिक रानी अमर प्रभा को लेकर चल पड़े। चलते चलते वह अमरसिंहपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल आए और एक घने जंगल में रानी अमर प्रभा को अकेला छोड़ दिया गया। रानी सोचने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूंगी? इस घने जंगल में मैं किस प्रकार रहूंगी? सैनिकों ने वापस लौटकर राजमहल में राजा को यह बात बता दी। राजा को जब यह खबर मिली कि रानी को जंगल में छोड़ दिया गया है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा विक्रमसेन की कई रानियां थीं। एक रानी के कम हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर राजा तो अपने राजकाज के कार्यों में व्यस्त हो गया, उधर रानी अमरप्रभा की हालत बहुत ही खराब थी। वह बेचारी गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में वह झाड़ियों में छुपकर अपना समय काटने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल खा लेती। ऐसे करते करते किसी तरह से रानी को उस वन में 3 महीने बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, परंतु कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता है। एक दिन की बात है, उदयपुर का राजा सूरजभान शिकार खेलने के लिए उस वन में आया। शिकार खेलते खेलते राजा सूरजभान उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर रानी अमरप्रभा रहती थी। रानी अमरप्रभा ने जब घोड़ों के आने की आवाज सुनी तो तुरंत वह झाड़ियों में जाकर छिप गई। राजा सूरजभान को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सी सुनाई दी। राजा ने सोचा कि अवश्य ही इन घनी झाड़ियों में कोई हिरन या सूअर होगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया जाए, अवश्य ही इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने तुरंत उन झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े हुए सिपाहियों को देखकर रानी घबरा सी गई। वह सोचने लगी कि आज तो मुझे यह लोग शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर रानी ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं तो एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मुंह दुखिया को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? जब एक स्त्री की आवाज राजा सूरजभान ने सुनी तो राजा बड़ा ही अचंभित हुआ। राजा बोला, तुम कौन हो और यहां पर कहां से आ गई हो? तब रानी कहने लगी, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूं। दूसरी तरफ राजा सूरजभान भी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। यूं समझो
कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी अमरप्रभा यह बात सुनकर कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे अपने धर्म की बहन बना लिया, लेकिन क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं? तब राजा ने कहा, मैं उदयपुर देश का राजा सूरजभान हूं। अब तुम बिना किसी डर के इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जैसे ही रानी उन झाड़ियों से बाहर आई तो राजा चित्रसेन उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रानी अमरप्रभा बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। उसे देखने से ही मालूम पड़ता था कि वह किसी राज्य की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगा, बहन, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मैंने आज से तुम्हें अपनी बहन बना लिया है। राजा पूरे सम्मान के साथ रानी अमरप्रभा को अपने रथ पर बिठाकर अपने राज्य उदयपुर की तरफ चल दिया। राजा सूरजभान जब रानी अमरप्रभा को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। अब तो चारों ओर राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे कि इस राजा को ढलती उम्र में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहां पर तो पहले से ही कई रानियां हैं, फिर महाराज नई रानी को लेकर क्यों आए हैं? राजा ने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया और फिर कहा, आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अबला स्त्री मिल गई, जिसका ना तो कोई आश्रय था और ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। तो मैंने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और अपने राजमहल में ले आया। अब आप लोग ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत काम किया? यह सुनकर सभी दरबारी राजा की खूब प्रशंसा करने लगे। प्रजा में भी उनकी खूब वाहवाही होने लगी। इस प्रकार रानी अमरप्रभा महाराजा सूरजभान की बहन बनकर उनके महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन भी आ गया जब रानी अमरप्रभा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेने पर राजा सूरजभान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे यहां पर मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी के मौके पर राजा सूरजभान ने पूरे नगर को दावत दी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खूब उत्सव मनाया। जब वह बालक 1 हफ्ता का हो गया तब उसका नामकरण करवाने के लिए राजा ने बड़े से बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलवाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पोथी पत्री खोली और बच्चे का नामकरण करने लगे तब राजा ने कहा कि तुम लोग बालक का कोई ठीक से नाम नहीं रख पा रहे हो। कोई कुछ नाम रख रहा है तो कोई कुछ। वे सभी नाम राजा सूरजभान को पसंद नहीं आ रहे थे। नाम को सुनकर राजा सूरजभान बड़ा ही क्रोधित होने लगा। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया जाए। यह सभी बेकार में ही पोथी पथरा लेकर घूम रहे हैं। राजा के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो कोई भी मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर भी कोई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सभी मानते थे कि यदि सही नाम नहीं निकला तो राजा उन्हें कारागार में डलवा देगा। उसी समय पड़ोसी नगर का एक बूढ़ा ब्राह्मण इस राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में ही कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो वे सोचने लगे, यह बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण है। हो सकता है यह हमारे महाराज सूरजभान के भांजे का नामकरण संस्कार करवा दे। वह सभी सैनिक उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ है और आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने कई ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडलीवार मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर पा रहा। वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। सैनिक उस बूढ़े ब्राह्मण को लेकर महाराज सूरजभान के सामने पेश हुए। राजा सूरजभान ने उस ब्राह्मण का बहुत ही स्वागत किया, उसे उचित आसन दिया और फिर कहा, ब्राह्मण देव, मेरे महल में मेरे भांजे का जन्म हुआ है, आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। वह ब्राह्मण असल में बहुत ही प्रकांड विद्वान था।
उसने अपनी पोथी खोली और कहा, महाराज, मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, कहो ब्राह्मण, आपकी क्या शर्त है? महाराज, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जितने भी ब्राह्मणों को अपने यहां पर कारागार में डाला हुआ है, उन सभी को आपको मुक्त करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम उन सभी को मुक्त कर देंगे। आप हमारे भांजे का ठीक से नामकरण कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है। उसने अपनी पोथी पत्री खोली, उसने बच्चे के गुण और कुंडली मिलाई तो कहने लगा, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है। इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर सभी राजाओं वाले गुण विद्यमान हैं। इसीलिए इस बालक का नाम आज से उज्जवल होगा। बालक का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। राजा को भी बालक का यह नाम खूब पसंद आया। राजा ने उसी समय अपने यहां पर कैद सभी ब्राह्मणों को आजाद कर दिया और उस बूढ़े ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे विदा किया। समय अपनी गति से बीता। उज्जवल अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। जब वह 7 वर्ष का हो गया तो अन्य बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, बालक उज्जवल अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर वाले रास्ते पर खेलने के लिए गया। वहीं पर एक रेतीला स्थान था। उसने बालकों के साथ एक रेत का किला बनाया। उसी समय वहां से जमशेद सौदागर नाम का एक सौदागर गुजर रहा था। जमशेद सौदागर के पास लाखों की संख्या में ऊंट थे। सौदागर का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। लाखा सौदागर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। अनेकों ऊंट और नौकर उसके साथ थे। जमशेद सौदागर ने जब बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हो जाओ। उज्जवल, जो कि एक निडर और निर्भीक बालक था, वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो हमारे इस रेत के किले पर आक्रमण करने के लिए आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट को लेकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाओ। बालक की यह बात सुनकर सौदागर को बहुत ही क्रोध आया। आखिरकार सौदागर की भी तो कुछ अहमियत थी, उसका राजाओं के साथ उठना बैठना जो था। सौदागर कहने लगा, अरे जिद्दी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन उज्जवल भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, लेकिन उज्जवल पीछे नहीं हट रहा था। अब सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने उज्जवल को 2-4 थप्पड़ झड़ दिए। सौदागर से मार खाकर उज्जवल रोता हुआ अपने महल में वापस आ गया और अपने मामा सूरजभान से कहने लगा, मामा जी, आज मैं नगर के बाहर खेलने के लिए गया था। वहां पर एक सौदागर, जो कि अपना नाम जमशेद सौदागर बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की। उज्जवल की बात सुनकर राजा सूरजभान गुस्से में कहने लगा, पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस बात की सजा जरूर दूंगा। इस प्रकार उसने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस ओर चल दिया जहां से जमशेद सौदागर आ रहा था। इधर जमशेद सौदागर ने जब देखा कि राजा अपनी सेना लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो वह कुछ घबरा सा गया। राजा की सेना ने सौदागर के काफिले पर आक्रमण कर दिया। जब सौदागर को यह खबर मिली तो वह डर के साथ साथ हैरान भी था कि आखिरकार महाराज ने उस पर आक्रमण क्यों किया। महाराज कोई लुटेरे तो है नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ जो महाराज उससे नाराज हैं? जमशेद सौदागर उसी समय हाथ जोड़कर राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज, हम तो सौदागर हैं और आप एक राजा हैं। आखिर क्या कारण है कि आप मेरे साथियों को मार रहे हैं? राजा सूरजभान क्रोधित होकर कहने लगा, सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सौदागर ने कहा, महाराज, आखिर मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, सौदागर, मैंने अपने भांजे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है और तूने उसकी पिटाई कर दी। यह सुनकर सौदागर महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वह लड़का आपका भांजा है। इस प्रकार सौदागर ने 1 लाख अशर्फियां देकर राजा से अपनी गलती की माफी मांगी। इतनी अशर्फियां लेकर राजा प्रसन्न हो गया और उसे लेकर अपने दरबार में लौट आया। महल में पहुंचकर राजा ने सौदागर का परिचय अपने भांजे उज्जवल से करवाया। इस प्रकार जमशेद सौदागर अब महल में ही ठहर गया। राजा ने सौदागर को अपने पूरे नगर की सैर करवाई। अब सौदागर और राजा मित्र बन चुके थे। महल में रहते हुए सौदागर को कई दिन बीत गए।